अब पाकिस्तान जल रहा है। मुरीदकी में पूरा इलाका धुआं धुआं हो चुका है। पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं उनके कत्लेआम में 300 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा अब तक किया गया। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में चक्का जाम की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने ही घर में कत्लेआम मचा रहा है, वहीं बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना को पठानों के कहर का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को तालिबान की तरफ से मौत के घाट उतार दिया गया। लब्बैक और पठान की मार से मुनीर और शहबाज की जान कैसे अटकी है, देखिए। मुरीदके में पाकिस्तानी रेंजर्स ने मचाया कत्लेआम। मुनीर की सेना कसाई, अवाम पर फायरिंग करवाई। पठान ने मारा, मुनीर गिड़गिड़ाया। पठान की चेतावनी, तिलमिलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान में कत्लेआम मचा हुआ है। मुरीदके में मुनीर की कसाई सेना ने तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर खुलेआम फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी रेंजर्स और टीएलपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई और जो तस्वीरें सामने आई उसमें दोनों तरफ से गोलीबारी होती नजर आ रही। इसी बीच टीएलपी के अध्यक्ष को भी गोली मार दी गई, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पाकिस्तान में तनाव और बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से बवाल बढ़ता देख पाकिस्तानी फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई और कर्फ्यू भी लगा दिया गया। मुरीदके में हर जगह केवल आगजनी और बर्बादी ही दिखी। जिस मंच से फिलिस्तीन के समर्थन में भाषण दिया जाना था, उसे गोलीबारी कर आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। दरअसल ये कार्रवाई सुबह के अजान के समय शुरू होने वाली थी, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान के रेंजर्स ने फायरिंग कर दी। अजान के दौरान फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। वहीं टीएलपी का दावा है कि 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब तक 1200 से ज्यादा जख्मी हैं। इस कत्लेआम के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सड़क पर उतर आया। ये तस्वीरें कराची की है, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और शहबाज सरकार के खिलाफ चक्का जाम किया। इतना ही नहीं बल्कि कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के हर बड़े शहर में चक्का जाम की तस्वीरें सामने आई। पूरा पाकिस्तान अब जल रहा है। ये तो हो गई मुल्क के अंदर की बात, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी पाकिस्तान पिट रहा है। पठान की गोलियों ने पाकिस्तानी सेना को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान के अब तक 60 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान जख्मी हैं। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फजा का हक महफूज रखे, हालात कंट्रोल में हैं, तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम अफगानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है, तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। उधर भारत में बैठकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। वहां पाक आवाम को इस बात की चिंता है कि आखिर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी भारत में बैठकर पाकिस्तान को धमकी क्यों दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही इस्लामिक मुल्क हैं। एक तरफ तो पाकिस्तानी आवाम परेशान है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान की धरती पर बैठकर ये बात कह दी है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो फिर उन्हें सबक ऐसे ही सिखाया जाएगा। अफगानिस्तान में 40 से ज्यादा साल हो गया कि वहाँ पे लड़ाई था। वहाँ पे एक दफा सोवियत यूनियन आया तो उन्होंने शिकस्त खाया। फिर अमेरिका और नाटो के सरबराही में 50 मुल्क के अफवाज आया, तो उसके साथ भी 20 साल तक लड़ाई और मुबारजा और जहाद जदोजहद हुआ। तो फिर अभी अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वही अफगानिस्तान है, आज़ाद है, अपने पाँव पे खड़ा है। पहले तो मुज़ाकरा और मुफाहमा से सब के सब मुश्किलात हल करना चाहता है। हम ज़ीरो टेंशन के तरफदार है, और अगर और नहीं चाहता है तो फिर अफगानिस्तान के पास और रास्ते भी है। पाकिस्तान की जनता को ऐसा भ्रम हो रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा गेम है और अमेरिका साजिश करता है। जिस अमेरिका को लेकर मुनीर और शहबाज फूले न समा रहे थे, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे थे, दोनों ने अमेरिका जाकर ट्रंप से मुलाकात भी की
और उन्हें नोबेल के लिए नामांकित भी कर दिया था। लेकिन अब उनकी अवाम लानतें भेज रही है। अवाम का कहना है कि अफगानिस्तान के युद्ध के पीछे अमेरिका का हाथ है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम यह भी कह रही है कि उनकी लड़ाई दहशतगर्दों से है। बड़ी अजीब बात है कि जो मुल्क खुद दहशतगर्दों का सेफ ठिकाना है, जो खुद आतंकिस्तान कहलाता है और जो देश हर आतंकी के लिए एक सेफ जोन माना जाता है, वहां की अवाम अब दहशतगर्दी की बातें कर रही है। जिस तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान जश्न मना रहा था, आज उनकी अवाम उन्हें गद्दार बता रही है। पाकिस्तान बॉर्डर पर पठान से पिट रहा है और दूसरी तरफ एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट भी है। आतंकिस्तान में जब जब ऐसी नौबत आई है, सत्ता की बागडोर आधिकारिक रूप से सेना ने संभाल ली। पड़ोसी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में बदलते घटनाक्रम पर भारत की नजर हमेशा से ही रही। आप सुन रहे हैं, मौलवी अभी भी छुपे में हैं। आप देख रहे हैं 2025 में एक दूसरे को गाली देते हैं और जंग की स्थिति बन चुकी है। ये अभी हमें पता लगा है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं 12 अक्टूबर 2025 को, कि बॉर्डर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो रही है और काफी हैवी वेपन्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो देश पाकिस्तान कहता था अफगानिस्तान तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, गलती क्या हो गई? आज क्यों दुश्मनी है दोनों के बीच में? फिलहाल जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर विरोध से और हिंसा से जूझ रहा है। ऐसे में क्या शाहबाज की कुर्सी पर खतरा बना हुआ है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सुन रहे हैं।